हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। लेसन है सेक्स का रूपांतरण, भाग 4। सेक्स के विषय पर व्यापक अज्ञानता इस तथ्य के कारण है कि विषय रहस्य से घिरा हुआ है और अंधेरी चुप्पी से छिपा दिया गया है। रहस्य और मौन की साजिश का युवा लोगों के मन पर वही प्रभाव पड़ा है जो निषेध के मनोविज्ञान पर था। परिणाम ने इस निषिद्ध विषय पर और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा और इच्छा को बढ़ा दिया है। यह सभी विविधताओं और चिकित्सकों के लिए शर्म की बात है कि जिनके द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण से सबसे अच्छे शिक्षित बनाने के लिए उस विषय पर जानकारियां आसानी से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। शायद ही कभी एक व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र से पहले प्रयास के किसी भी क्षेत्र में बेहद रचनात्मक प्रयास के लिए प्रवेश करता है। औसत आदमी रचना करने की अपनी सबसे बड़ी क्षमता की अवधि पर 40 और 60 के बीच पहुंचता है। ये बयान उन हजारों पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण पर आधारित हैं जिनको ध्यान से देखा गया है। वे उन लोगों के लिए प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए जो 40 वर्ष की उम्र से पहले पहुंचने में असफल रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो 40 के निशान के आसपास बुढ़ापे के दृष्टिकोण से भयभीत हो जाते हैं। 40 और 50 के बीच के साल एक नियम के रूप में सबसे उपयोगी हैं। इंसान को इस उम्र के पास डरते और कांपते हुए नहीं, बल्कि आशा और उत्सुक प्रत्याशा के साथ जाना चाहिए। यदि आप सबूत चाहते हैं कि ज़्यादातर पुरुष 40 वर्ष की उम्र से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ काम शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के ज्ञात सबसे सफल पुरुषों के अभिलेखों का अध्ययन करें और आप इसे पा लेंगे। हेनरी फोर्ड ने 40 वर्ष की आयु पार होने तक उपलब्धि की अपनी गति को नहीं पाया था। एंड्रयू कार्नेगी 40 को पार कर चुके थे जब उन्होंने अपने प्रयासों का इनाम लेना शुरू किया। जेम्स जे हिल अभी भी 40 साल की उम्र में एक टेलीग्राफ कुंजी चला रहे थे। उनकी अद्भुत उपलब्धियां उस उम्र के बाद हुईं। अमेरिकी उद्योगपतियों और विज्ञापनदाताओं की जीवनियों से भरी हुई है कि 40 से 60 की आयु के आदमी की सबसे अधिक उत्पादक आयु है। 30 और 40 की उम्र के बीच इंसान सेक्स रूपांतरण की कला सीखना, यदि वह कभी सीखता है तो शुरू करता है। यह खोज आमतौर पर आकस्मिक होती है और अधिकतर जो आदमी इसे खोजता है अपनी खोज से अनजान होता है। वह निरीक्षण कर सकता है कि उपलब्धियों की शक्तियाँ 35 से 40 की उम्र के आसपास बढ़ गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वह इस परिवर्तन के कारण से परिचित नहीं होता है कि प्रकृति 30 और 40 की उम्र के बीच व्यक्ति में प्यार और सेक्स की भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करना शुरू करती है, ताकि वह इन महान बलों को आकर्षित और कार्रवाई करने के लिए उत्तेजनाओं के रूप में उन्हें संयुक्त रूप से लागू कर सके। सेक्स अकेले कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है, लेकिन इसकी शक्तियाँ एक चक्रवात की तरह होती हैं। ये अक्सर बेकाबू होती हैं। जब प्यार की भावना सेक्स की भावना के साथ खुद को मिलाना शुरू करती है, तो परिणाम उद्देश्य की शांति, ठहराव, न्याय की सटीकता और संतुलन होता है। 40 की उम्र प्राप्त कर चुका कौन सा व्यक्ति इतना दुर्भाग्यपूर्ण होगा जो इन बयानों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभव से उनकी पुष्टि न कर सके। एक औरत को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित सेक्स की भावना पर पूरी तरह आधारित एक आदमी शायद और आमतौर पर महान उपलब्धि के लिए सच्च होता है, लेकिन उसके कार्य अव्यवस्थित, विकृत और पूरी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं। जब व्यक्ति अकेले सेक्स के मकसद पर आधारित एक औरत को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित है, तो वह चोरी, धोखा और यहाँ तक कि हत्या भी कर सकता है। प्यार की भावना सेक्स की भावना के साथ मिल जाती है तो वही व्यक्ति अधिक विवेक, संतुलन और कारण के साथ अपने कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। अपराध विज्ञानियों ने खोज लिया है कि सबसे कठोर अपराधियों में भी एक औरत के प्यार के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। किसी अपराधी का केवल सेक्स प्रभाव के माध्यम से सुधरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तथ्य भली भांति ज्ञात है, लेकिन उनके कारण नहीं। यदि सुधार कभी आता है तो दिल या भावनाओं के पक्ष से, न कि सिर या
तर्क पक्ष के माध्यम से। सुधार का मतलब है दिल का परिवर्तन, इसका मतलब सिर का परिवर्तन नहीं है। एक आदमी कारण की वजह से अवांछनीय प्रभाव के परिणामों से बचने के लिए अपने व्यक्तिगत आचरण में कुछ परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वास्तविक सुधार केवल बदलने की इच्छा से, दिल में परिवर्तन से आता है। प्यार, रोमांस और सेक्स की ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। प्यार एक भावना है जो एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, जो संतुलन, संयम और रचनात्मक प्रयास को सुनिश्चित करता है। संयुक्त करने पर ये तीन भावनाएं एक इंसान को एक जीनियस बनने की ऊंचाई तक उठा सकती हैं। बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी हैं जो हालांकि प्यार की भावना के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनमें से अधिकतर किसी ऐसी कार्रवाई में व्यस्त हैं जो विनाशकारी है या कम से कम दूसरों के प्रति न्याय और निष्पक्षता पर आधारित नहीं है। यदि विनम्रता से विचार किया जाए तो उद्योग और वित्त के क्षेत्र से एक दर्जन प्रतिभाशाली लोगों का नाम लिया जा सकता है जो अपने साथी पुरुषों के अधिकारों पर बेरहमी से सवारी करते हैं। ये पूरी तरह से विवेक के अभाव में दिखाई देते हैं। पाठक आसानी से ऐसे लोगों के बारे में अपनी स्वयं की सूची तैयार कर सकते हैं। भावनाएं मस्तिष्क की अवस्थाएं हैं। प्रकृति ने इंसान को एक मस्तिष्क का रसायन शास्त्र प्रदान किया है जो पदार्थ के रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के समान ही काम करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पदार्थ के रसायन विज्ञान की सहायता के माध्यम से एक रसायनज्ञ कुछ तत्वों के मिश्रण में से एक घातक जहर पैदा कर सकता है, जिनमें से कोई भी सही मात्रा में खुद हानिकारक नहीं है। इसी तरह एक घातक जहर बनाने के लिए भावनाओं को भी जोड़ा जा सकता है। सेक्स और ईर्ष्या की भावनाएं जब मिश्रित होती हैं तो एक व्यक्ति को पागल जानवर में बदल सकती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित कोई एक या अधिक विनाशकारी भावनाएं मस्तिष्क के रसायन विज्ञान के माध्यम से एक ऐसा जहर बनाती है जो किसी व्यक्ति की न्याय और निष्पक्षता की भावना को नष्ट कर सकती हैं। चरम मामलों में मस्तिष्क में इन भावनाओं के किसी भी संयोजन की मौजूदगी किसी व्यक्ति की तर्क शक्ति को नष्ट कर सकती है। सहज योग्यता की ओर जाने वाली सड़क सेक्स, प्यार और रोमांस के विकास, नियंत्रण और उपयोग से बनी इन भावनाओं की उपस्थिति को दिमाग में हावी विचार के रूप में प्रोत्साहित करें और सभी विनाशकारी भावनाओं की उपस्थिति को हतोत्साहित करें। मस्तिष्क आदत का एक प्राणी है। यह इसे दिए जाने वाले हावी विचारों से पनपता है। इच्छा शक्ति के संकायों के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी भी भावना की उपस्थिति को हतोत्साहित और किसी भी अन्य की उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। इच्छा की शक्ति के माध्यम से मन पर नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण हठ और आदत से आता है। नियंत्रण का रहस्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। जब कोई भी नकारात्मक भावना किसी एक के मन में खुद को प्रस्तुत करती है तो उसे एक विचारों को बदलने की सरल प्रक्रिया द्वारा एक सकारात्मक या रचनात्मक भावना में परिवर्तित किया जा सकता है। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के माध्यम से प्रतिभा पाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति केवल सेक्स ऊर्जा की असली ताकत से वित्तीय या व्यापार उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इतिहास सबूतों से भरा है कि वह शायद और आमतौर पर अपने साथ चरित्र के कुछ खास लक्षण लेकर चलता है जो भाग्य को बनाए रखने की या उसका आनंद लेने की उसकी योग्यता को लूट लेते हैं। यह विश्लेषण विचार और ध्यान के योग्य है क्योंकि यह एक सच्चाई बताता है जिसका ज्ञान महिलाओं के साथ ही पुरुषों के लिए भी सहायक हो सकता है। इस बारे में अनभिज्ञता के कारण हजारों लोगों को खुशी के अपने विशेषाधिकार की कीमत चुकानी पड़ी है, भले ही उनके पास धन हो। प्यार और सेक्स की भावनाएं सुविधाओं पर अपने अचूक निशान छोड़ देते हैं। इसके अलावा इतने स्पष्ट होते हैं कि जो चाहे उन्हें पढ़ सकता है। वह व्यक्ति जो अकेले सेक्स पर आधारित जुनून के तूफान से प्रेरित होते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी आँखों की अभिव्यक्ति और अपने चेहरे की रेखाओं से पूरी दुनिया को उस तथ्य का प्रदर्शन कर देता है। प्यार की भावना जब सेक्स की भावना के साथ मिश्रित होती है तो चेहरे की अभिव्यक्ति
को और खूबसूरत और मुलायम कर देती हैं। आपको यह बताने के लिए किसी चरित्र विश्लेषक की ज़रूरत नहीं है, आप इसका खुद निरीक्षण कर सकते हैं। प्यार की भावना इंसान की कलात्मक और सौंदर्य प्रकृति को जाहिर कर और विकसित करती है। यह इंसान की आत्मा पर अपना प्रभाव समय और परिस्थिति द्वारा बुझ चुकी आग के बाद ही भी छोड़ देती है। प्यार की यादें कभी खत्म नहीं होती, ये प्रेरणा के स्रोत के फीके पड़ने के बहुत बाद तक भी बनी रहती हैं। वे मार्गदर्शन को प्रभावित करती हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर व्यक्ति जिसने वास्तविक प्रेम किया हो वह जानता है कि यह मानव हृदय पर स्थायी निशान छोड़ देता है। प्यार का प्रभाव स्थायी है क्योंकि प्यार की प्रकृति आध्यात्मिक है। जो व्यक्ति प्यार से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों के लिए प्रेरित नहीं हो सकता है वह व्यक्ति निराशाजनक है, वह मर चुका है, बेशक वह जीवित दिखाई पड़ता है। दोस्तों, सेक्स के रूपांतरण रहस्य का चौथा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं और 5वें भाग में यह लेसन भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।